जय हिंद। आज मैं एक कड़वी सच्चाई है उसको बताना चाहता हूँ सभी देशवासियों को। मैं सिविल डिफेंस में भर्ती हूँ और डीटीसी मार्शल के तौर पर सेवा दे रहा हूँ। मैं एक कड़वी सच्चाई ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पे सिविल डिफेंस वॉलंटियर का मिसयूज होता रहा है और मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं खुद इसका शिकार हुआ हूँ, क्योंकि एक सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से मैं सेवा करता रहा हूँ और करता हूँ अभी भी। तो डीटीसी में मैं जैसे कार्यरत था और हूँ अभी भी, रोहिणी सेक्टर 37 डिपो की बात बता रहा हूँ, जिसमें ड्यूटी ऑफिसर अपनी मालिश करवा रहे थे और मैंने उसका विरोध किया मतलब मैंने वीडियो बना दिया उसका 1 मिनट 47 सेकंड का लगभग, और मैंने उसको अपने जो है वायरल कर दिया ज़रूरी जो कानूनी कार्रवाई। तो मैंने सोचा मेरे पास स्पष्टीकरण ज़रूर आएगा तो मैं अपनी बात पूरी बोलूँगा क्या कैसे मेरा मिसयूज हो रहा था, क्योंकि हम लोगों को अपना घर भी देखना होता है और सेवा के साथ साथ और अपने माँ बाप को भी देखना पड़ता है, बाल बच्चों को भी देखना पड़ता है। और इसमें बड़े पैमाने पे मिसयूज ये था कि हमें ड्यूटी ना देकर टाइम पे हमारा जो है 3-3 4-4 घंटे का समय था वो बर्बाद किया जाता था और 8 घंटे ही जो है हमारी ड्यूटी होती थी, 8 घंटे ही लगाए जाते थे। तो इसका विरोध मैंने किया था। इसके लिए मैंने जो हानि मैंने अपने झेली है वो बहुत बड़ी स्तर पे हानि हुई है मुझे, जिसमें मेरा मकान भी चला गया। इंसाफ के चक्कर में जो इंसाफ मांगा मैंने अपना हक कि मैंने मेरा कसूर क्या था, तो मुझे उस घटना को लेकर बंधक भी बनाया गया डिपो में और अनुशासनहीनता के जो है हद पार करते हुए अधिकारियों ने मुझे बंधक बनाया वहाँ बड़े गंभीर तरह से, और मैं वहाँ से बच निकला किसी तरह। वहाँ से बच के मैं 1 महीने के लगभग मैंने ड्यूटी की है 17 तारीख के आसपास। उसके बाद मैंने अब खुद ही जो मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, मैं अपने आप को महसूस नहीं किया वहाँ ठीक तरह से, तो मैंने खुद ड्यूटी छोड़ दी वो। उसके बाद 22 अगस्त की बात है, वो 22 अगस्त को मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। 22 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद उसमें मुझे लेटर में बोला गया कि आपको निगम द्वारा जो है आपके ऊपर श्री महेश सिंह द्वारा लगाया हुआ आरोप है, उसके द्वारा आपको निगम से वापस भेजा जा रहा है डिपो डीएम ऑफिस। तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं, जो भी है मैं देख लूँगा क्या है। और वीडियो बनाने का मेरा ये भी एक कारण था कि इनकी जो सच्चाई है वो निकल के सामने आए। जो भ्रष्टाचारी करते आए हैं हमेशा से, वो भ्रष्टाचारी निकल के सामने आए, क्योंकि मैं ही उसका मौखिक जो हूँ पीड़ित हूँ और मैं ही उसको बयां करूँगा। तो मुझसे पूछा जाए कि क्या आपको तकलीफ़ होती है, क्या आपकी पीड़ा है, तो ना मुझसे ना स्पष्टीकरण लिया गया, ना इंक्वायरी की डिपो मैनेजर साहब ने, कोई भी जो है प्रक्रिया नहीं की जिससे कि मैं अपना जो अपना पीड़ा, अपना दुख अपना बताता क्या मुझे पीड़ा है। और ना ही मुझे मेरा आरोप क्या है, ना मुझे बताया गया कि आरोप तुम्हारा ये है। कोई चीज़ मुझे नहीं बताई गई, गुप्त रखी गई। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय जी के पास जो है मुझे भेजा गया, तो मैंने वहाँ अपनी बात रखी कि मैंने ऐसे ऐसे जो काम किया था ये काम है। तो वहाँ पर ना कोई मेरी इंक्वायरी हुई जल्दी। हालांकि एसडीएम महोदय ने भेजा था जो नोटिस था कि इनकी इंक्वायरी जो की है आपने वो मुझे दी जाए, या फिर जो भी आपने प्रक्रिया अपनाई है वो मुझे बताया जाए। तो इन लोगों ने ना तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में कोई चीज़ नहीं भेजी, और जिसके कारण मैं ज़्यादा ही जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तकलीफ़ में पहुंच गया। तो बहुत पीड़ा होने के बाद में हमारे बच्चे और हम संघर्ष करते रहे जिलाधिकारी महोदय के पास, और उसके बावजूद करीब 7 महीना हो गए, फिर इंक्वायरी नहीं हुई पूरी तरह से। और फिर मैंने जो कदम उठाया, मैंने कि अब मुझे जो है कुछ भी करना है, मुझे जो है अपना
क्या किया है मैंने उसकी मुझे पता लगा नहीं है। मेरा कार्य क्या है, मेरा अगर गलत कार्य है तो मुझे 6 वीक के तहत डिस्चार्ज कर दिया जाए, क्योंकि मैं सेवा नहीं कर ऐसी सेवा नहीं कर सकता मैं। और मैंने फिर एक कंप्लेंट लिखी जो कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को और राष्ट्रपति महोदय जी को और एलजी महोदय जी को और दिल्ली सचिवालय सीएम साहब को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर महोदय को और आईपी हेडक्वार्टर, इन सभी जगह लगाकर मैं जो है वहाँ अनशन पे बैठ गया अपना न्याय मांगने के लिए। मैंने उसमें ये भी कहा था कि अगर मृत्यु भी मेरी हो जाती है तो इसका शासन प्रशासन ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि मुझे न्याय मिलने में बहुत ही विलम्ब हो गया और इससे मेरी बहुत ज़्यादा हानि हो गई, जिसके कारण मुझे मकान भी बेचना पड़ गया, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे, मेरे जो है माँ बाप जो है भूखे मर रहे थे। तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा के चक्कर में मैं क्या क्या किया हूँ करीब बता नहीं सकता मैं। इस तरह से क्या क्या गंभीर मुझे हानि पहुँची, मेरे शरीर को हानि पहुँची है। तो मैं वहाँ पर 6 मार्च को अनशन पे गया था, जो कि मैं शांतिपूर्वक अपना न्याय लेने के लिए बैठा था। जब वहाँ पर मुझे काफ़ी जद्दोजहद जो झेलनी पड़ी, काफ़ी प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी मुझे। मेरे बच्चे भी साथ में थे, वाइफ भी मेरी। और तब जाकर मुझे जो है माननीय एडीएम साहब ने जो है इंक्वायरी के लिए बुलाया और 6 मार्च को बैठा था। 7 मार्च को डिपो मैनेजर साहब गए थे वहाँ पर इंक्वायरी के लिए और मेरे सामने ही इंक्वायरी हुई। तो उन्होंने मुझे का आरोप लगाया था कि जान से मारने की धमकी दिया आपने डीओ को और गंदी गंदी गालियाँ दी, जो भी है आपका छवि, आपने निगम की छवि को धूमिल किया है, हानि पहुँचाई है, जिससे कि आपको वहाँ से सेवा से मुक्त कर दिया गया। अब मैंने कहा मैंने सर जब मैंने जान से मारने की धमकी दी है तो मेरे ऊपर केस भी होना चाहिए, दिल्ली पुलिस से जो है केस भी होना चाहिए, एफआईआर करवाते मेरे ऊपर। मेरा दोष क्या था, आप इंक्वायरी करते इसकी। तो जो है सब सबूत, कोई सबूत ही नहीं मेरे खिलाफ, ना तो एफआईआर, ना उनका स्पष्टीकरण, ना मेरा जो है इंक्वायरी, कुछ नहीं थी, जो कि बिना उसके ही डिस्चार्ज कर दिया। तो ये शोषण है कि नहीं हमारा जो है गला घोटा जाता है कि नहीं घोटा जाता, हम किस तरह ये सहन करें। मतलब हम कोई इंसान नहीं है, पेड़ पौधे में गिनती है हमारी, जो भी लोग काट देते हैं बिना पूछे। तो इस तरह से वहाँ पर एडीएम साहब ने तुरंत मुझे वापस करने का आदेश दिया। ना तो उनके पास कुछ, डिपो मैनेजर साहब के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं थे, झूठे गवाह लगा दिए मेरे खिलाफ, 4 गवाह लगाकर मुझे वहाँ से मुक्तबार कर दिया सेवा से। अब सबसे बड़ी कमी डिपो मैनेजर साहब की है, क्योंकि उन्हें देखना चाहिए, हम उनके नीचे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए कि वॉलंटियर क्या काम कर रहा है, क्या काम किया, इसने क्या घटना की है, उसकी इंक्वायरी तो करने का फर्ज बनता है, नहीं बनता है। मतलब वॉलंटियर अपनी आत्महत्या कर ले तो इसका जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी। और इस घटना के मेरे पक्ष में, इस घटना को लेकर करीब 30-35 लोग जो है लोगों ने साइन किए हैं कि मैं निर्दोष हूँ और ऐसे ऐसे होता है हमारे साथ, तब भी कोई संज्ञान नहीं लिया डीटीसी विभाग ने। मतलब क्या ये एक चैन ऐसी है जो कि इसको तोड़ना संभव नहीं है। कर्मचारी को इस तरह शोषण होता रहेगा, उनको अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं है। तो इस समय भी मुझे न्याय नहीं मिला है, बल्कि ड्यूटी मेरी लगा दी गई है वापस डीटीसी में, और मैं सेवा दे रहा हूँ, बराबर दे रहा हूँ, और पीड़ित भी बहुत हूँ मैं अपने शरीर को लेकर। यानी जो हानि पहुँची है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, मैं खुद नहीं उसको ठीक करवा पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ है। मुझे क्या तकलीफ़ है मुझे पता है क्या तकलीफ़ है। और इस घटना को लेकर ना तो सिविल डिफेंस के जो अधिकारी हैं उन्होंने कोई संज्ञान लिया, मतलब कोई साथ भी नहीं देते। मतलब क्या ये डिपार्टमेंट एक बिल्कुल नपुंसक है, पेड़ पौधों की तरह है, जो कि लोग बिल्कुल इसको बिल्कुल समझते ही नहीं है। मतलब
इतना बुरा हाल कर रखा है सिविल डिफेंस वॉलंटियर का कि हम अपनी बात को रख भी नहीं सकते। इसमें बड़े पैमाने पे महिलाएं भी हैं, महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा शोषण होता रहा है किसी ना किसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी को लेकर। तो और मेरा संघर्ष जो है चल रहा है, जारी है। जब तक मुझे मेरा न्याय नहीं मिलेगा तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा, चाहे मुझे इसमें प्राण अपने त्यागने पड़ जाएं, पर मैं पीछे नहीं हटने वाला। इसमें मुझे क्या मैंने गलती की थी उसको बताया जाए, अगर मैं सही हूँ तो मुझे न्याय दिया जाए। क्या जिलाधिकारी महोदय जी को पता नहीं चला उस समय जब इंक्वायरी की थी कि मैं सही हूँ तो मुझे पूरा न्याय देने का अधिकार था कि नहीं था? तो इस तरह से प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है इसमें। मैं सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर को ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं इसमें जो भी है, क्या है प्रक्रिया, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, या तो मैं इसमें गलत साबित हो जाऊंगा तो मुझे 6 वीक के तहत डिस्चार्ज किया जाए, और गलत साबित नहीं होता तो मैं अपना, मुझे पूरा न्याय जो है मिलना चाहिए। ये मेरा ही हक नहीं है, सभी का हक है, ये सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर का, चाहे वो डीटीसी मार्शल हैं, चाहे कहीं भी विभाग में ड्यूटी कर रहे हैं। अगर उनका इस तरह शोषण होता है तो ये बिल्कुल असंवैधानिक है। इसको बिल्कुल मैं गलत ठहराता हूँ इसको, क्योंकि मैं पीड़ित हूँ इसमें। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए। अगर ऐसी संस्था में मेरे मन को क्षति पहुँचेगी, आत्मा को क्षति पहुँचेगी, तो मैं बिल्कुल इसमें सेवा देने के इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने निस्वार्थ भाव से सेवा दी है अभी तक। इसमें डीटीसी कर्मचारी क्या वो नहीं दे सकते? जो पक्के हैं, जिन्होंने लाख लाख रुपए सैलरी भी मिलती है, तब भी वो स्वार्थ देखते हैं इसमें। नॉर्थ वेस्ट की बात है ये, नॉर्थ वेस्ट आरएम साहब आज तक नहीं मिले हैं मुझसे, क्योंकि रात दिन वहीं जाता हूँ मैं, उनके पास जरूर चक्कर लगा के आता हूँ साहब क्या हुआ मेरे केस में। तो मतलब इस तरह की ये कुछ भी करो हमारे साथ। और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस पर जरूर बिल्कुल संविधान पूर्वक इस पर संज्ञान लिया जाए। और सभी डीटीसी मार्शलों से मैं ये अनुरोध करता हूं कि मैं आज ड्यूटी जा रहा हूं डीटीसी में, उसके बाद मैं जो है बहुत बीमारी से ग्रस्त हो चुका हूँ, क्योंकि मुझ पे बैठा भी नहीं जाता और खड़े खड़े 8 घंटे बहुत हो जाते हैं मेरे लिए। तो मैं अपना न्याय लेने के लिए सरकार के पास जो है संघर्ष करना जारी रखूँगा। और मैं सबसे बड़ी तो ये बात है इसमें सिविल डिफेंस में क्या है कि इस एक्ट में जो है हमारा हक नहीं रखा गया कहीं भी, क्योंकि कर्मचारियों का शोषण होता रहता है। वो अपनी आवाज़ उठाते भी हैं तो अधिकारी लोग कहते हैं तुम निस्वार्थ सेवा कर्मी हो, क्या तुम्हें अपनी आवाज़ उठाने का हक नहीं है? मतलब कुछ भी। तो मैं कल से अपना संघर्ष जारी रखूँगा। अगर आपको लगता है, किसी सिविल डिफेंस वॉलंटियर को और अधिकारियों को लगता है कि मैं निर्दोष हूँ, तो मेरा साथ दें, और मैं पीछे नहीं हटूंगा, बिल्कुल भी अपना संघर्ष जारी रखूंगा मैं। जय हिंद।